ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, पर एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। संस्कारों से इसीलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा। मरते दम तक कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति, हमारा कुबरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है कुबरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी पढ़ाओ। अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन करो, पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर शिलाद मुनि से कहते हैं, जब भाग्य प्रबल होता है तो मनुष्य का देह मिलता है, और भाग्य प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता है।
हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं। गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिव पुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हो कोरबा में। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बातों की, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। शिव तत्व भाग्य की बात होती है तो मानव की देह मिलती है, सौभाग्य की बात होती है मानव की देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है, और हजारों लाख गुना सौभाग्य प्रबल होता है कोई अपने पूर्वजों का, माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में बैठकर श्रवण कर पाते हैं। यह पुण्याई की बात, शिव तत्व की कृपा, भगवान शंकर की कृपा। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। दूसरा समय और तीसरा है कर। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा है। वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहाँ रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरबा में भी कोई आसपास में देवी धाम, शिव धाम कोई ऊंचाई पर होगा, एक रास्ता जाता है घूमकर फिरकर, थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी, और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिलते। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया।
मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। जमनी पाली NTPC